क्या इंसान लालची नहीं है؟ इंसान लालची है, उसकी फितरत में लालच बसा हुआ है। वो कोई भी हो, कहाँ का हो, कहीं का हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जब उनकी आप डेटा उठा के देखेंगे तो वो लालची ही मिलता है। बहरहाल एक हिकायत मुझे याद आई तो मैंने चाहा कि आप तक उस हिकायत को पहुँचा देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में एक उनका उम्मती, उनका चाहने वाला आया और कहा, हज़रत मैं बस आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ और आपके साथ ही अपनी लाइफ का जो है वक्त गुजारना चाहता हूँ। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपने साथ ले लिया और वो वहाँ से चलने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में 3 रोटियाँ थीं। अब 3 रोटियाँ थीं, एक जगह दरिया के किनारे आपने क़याम किया, वहाँ पर आपने खाना शुरू किया। तो एक उस साथ में रहने वाले शख्स ने एक रोटी खाई, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, एक रोटी बाकी रह गई। हज़रत ईसा दरिया पे पानी पीने के लिए चले गए। अब जब वापस आए तो देखा कि दस्तरखान पर वो रोटी नहीं थी। अब आपने पूछा उस शख्स के कि 3 रोटियां थी, एक तूने खाई, एक मैंने खाई, एक बाकी थी, वो कहाँ चली गई? तो वो कहने लगा, मुझे पता नहीं हज़रत वो तीसरी रोटी किधर गई। बहरहाल उसने जो भी कहा झूठ बोल दिया या कि इनकार करता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर चलने लगे। आप जब आगे गुजरे तो जंगल में एक हिरनी जा रही थी, उसके साथ में बच्चे थे। आपने एक बच्चे को आवाज़ लगाई, बच्चा करीब आया, उसको आपने ज़िबा किया और उसको तनावुल फरमाया, उसकी हड्डी को जमा करके कुंभी ज़िंदा फरमाया। वो हिरनी का बच्चा ज़िंदा होकर अपनी माँ के पास चला जाता है। तो आपने फरमाया कि ए देख मेरे उम्मती, तूने मेरे इस मोजिज़े को देखा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, बता वो रोटी किसने खाई थी? उसने कहा, हज़रत मुझे पता नहीं वो रोटी किसने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल ठीक है आगे चलते हैं। आगे जब चले तो एक दरिया के किनारे पर आपने उसका हाथ पकड़ा और दरिया को ऐसे ही अबूर करा दिया, यानी कि जैसे हम खुश्की पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको दरिया पर ऐसे ही गुजार के ले जाते हैं। बड़ा मोजिज़ा था। आपने फरमाया, देख तूने ये मोजिज़ा देख लिया, बता वो रोटी किसने खाई थी? उसने कहा, हज़रत मुझे पता नहीं वो रोटी किसने खाई थी। अलगरज़ आगे चले, एक जगह वो क़याम किया, 3 ढेर मिट्टी के दिखाई दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ पड़ा उन पर और फूंक लगाई तो वो जो है सोने के बन गए, तीनों ढेर। तो आपने फरमाया कि ए मेरे उम्मती देख, एक इसमें एक ढेर तेरा है सोने का, एक मेरा है और एक उसका है जिसने वो रोटी खाई थी। तो देखिए वो बंदा जो बड़े बड़े मोजिज़े देख चुका था, जानवरों का ज़िंदा करना, दरिया का उबूर करना पैदल चल के, यानी कि जैसे खुश्की पे गुजर जाते, तो वो नहीं खुला। लेकिन जैसे ही उसने देखा सोने का ढेर, लालच में आ गया और उसने कहा कि हज़रत वो रोटी भी मैंने ही खाई थी। तो आपने फरमाया, अब तीनों ढेर तेरे हैं, हम तुझसे पहले ही कहते थे तो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, बहरहाल तू संभाल इनको। अब आप कह के चले गए, जैसे ही आपका गुजर हुआ वहाँ से आप चले गए। अब वो इंसान मालदार हो गया, दौलतमंद हो गया, 3 ढेर सोने के मिल गए, लेकिन अब फ़िक्रमंद भी हो गया कहीं कोई आ ना जाए और उसको जो है हमला ना कर दे। बहरहाल लेकिन थोड़ा अरसे के बाद में 2 शख्स आ रहे थे उधर से। इसने देख लिया कि 2 लोग आ रहे हैं, अगर ये सोने के ढेर देखेंगे जाहिर सी बात ही मुझ पर हमला ज़रूर करेंगे। ये होशियार आदमी था, उनके पास गया, कहा ये 3 ढेर हैं, एक तेरा और एक मेरा, तीनों हम बांट लेंगे, कोई खून खराबा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई झगड़ा फसाद नहीं। बहरहाल वक्त थोड़ा सा गुजरा तो तीनों को भूख लगी। एक ने कहा कि खाना लेकर शहर से आइएगा, एक को खाना लेने के लिए भेज दिया, 2 वहाँ हिफाजत के लिए बैठ गए। तो वो जो खाना ला रहा था उसके दिल में लालच आया, कहा क्यों ना जहर मिला दूँ, दोनों का काम तमाम कर दूँ। अब इधर ये दोनों प्लान करके बैठे थे, वो आएगा तो काम तमाम कर देंगे और ये तीनों ढेर हम आपस में कर लेंगे। दोनों लोगों ने सोच लिया। अब वो जैसे ही खाना लेके आया, ये तो आओ देखा ना ताओ, और उसको निपटा दिया, काम तमाम कर दिया। खाने में जहर था, इनको खबर नहीं थी। ये फिर फारिग होकर उससे जब हुए बैठे खाना खाने, तो ये लोग भी वो जहर मिला खाना था, खाना खाते ही फोत हो गए। पता ये चला कि वो सोने के तीनों ढेर रखे रहे और ये तीनों ही का काम तमाम हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र फिर वापस हुआ तो क्या देखा आपने कि ये तीनों ढेर ऐसे ही सलामत रखे हुए हैं। आपने फरमाया कि दुनिया बड़े रंग बदलती है और दुनिया पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये भी याद रखिए, कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच बड़ी बुरी बला है और कहते हैं बखील उसका कहीं ठिकाना नहीं है, समझ रहे। और बड़ा सख्त अजाब उस बकील को होगा जिस पर दौलत तो है लेकिन वो रब की रज़ा के लिए गरीबों में, यतीमों में और ऐसे ज़रूरतमंदों में ख़र्च नहीं करता है और अपनी बखालत को ज़ाहिर कर देता है और ज़्यादा कंजूसी किया करता है। तो बहरहाल कंजूसी ना करें, अल्लाह ने दिए तो ख़र्च करें, दोस्तों पे करें, अहबाब पे करें, चाहने वालों पे करें और अपने मानने वालों पे करें, गरीबों की मदद करें और लालच कभी ना करें। आप क्या कहेंगे कमेंट्स करके बताइएगा।